مرتضی वहाब साहब, बैनर्स उखाड़ने से और दुकानें सील कर देने से हमारे घरों में पानी नहीं आ जाएगा, शहर का कचरा साफ नहीं हो जाएगा, शहर का ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा मसला हल नहीं हो जाएगा, शहर की टूटी हुई तबाहाल सड़कें ठीक नहीं हो जाएंगी, शहरियों को चुप कराने से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो जाएगा। आपको बहुत बुरा लगता है ना ये नारा हक दो कराची को? आपने कभी ये सोचा है कि शहरी ये नारा लगा क्यों रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लगा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, यहाँ 5 साल दौर की बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो लगातार 18 सालों से कराची पर और सिंध पर हुकूमत कर रही है, तो फिर इन तकरीबन 2 दिहाइयों में कराची को K4 मंसूबा दे देते, शहरियों के घरों के नलकों में पानी आ जाता, उन्हें टैंकर से पानी नहीं खरीदना पाता, तो कराची के शहरी हक दो कराची को का नारा नहीं लगाते। इतने सालों में आप और आपकी पार्टी कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर देते, तो कराची के शहरी हक दो कराची को का नारा नहीं लगाते। अगर ये BRT रेड लाइन का मंसूबा ही आप वक्त पर मुकम्मल कर लेते, तो कराची के शहरियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आसानी में बदल जाती। 103 बिलियन का ये मंसूबा हो चुका है। कराची के शहरियों के ऊपर एक ये बोझ भी है कि उन्हें ये रकम भी अब भरनी पड़ेगी, और इसके अलावा वो जो अजियत रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरी सह रहे हैं वो अलग है। इन 103 बिलियन में से तो ये रेड लाइन मंसूबे के अलावा भी कराची के 4-5 बड़े प्रोजेक्ट बन सकते थे, अगर ये मंसूबा अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाता, और बहुत ही कम लागत के अंदर ये कराची के शहरियों के लिए एक सफरी सहूलत का बाइस बन सकता था। 4 अरब की लागत से करीमाबाद पर आपने अंडरपास के नाम पर, ये कराची के पूरा शहर कह रहा है कि 2 गलियां बनाई आपने पतली सी, और जो इतने तवालत का वो प्रोजेक्ट शिकार हुआ, उसकी वजह से वहाँ के शहरियों की, वहाँ के रिहायशियों की और वहाँ के ताजरों की जिंदगी जो अजीरन बनी वो अलग है। आपकी पार्टी करीमाबाद अंडरपास को सही से बना लेती, वक्त पर बना लेती, शहरियों के लिए अजियत का बाइस न बनता, तो कराची के शहरी कराची को हक दो का नारा शायद नहीं लगाते। 1-2 सालों की बात नहीं है, 6 साल हो गए आपको मेयर साहब। पहले 2020 से 2023 तक बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद आप कराची की गद्दी पे बतौर मेयर बैठे हुए हैं, और आपका तो मेयर का इंतखाब भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुतनाज़े है। ये सुने जरा माहिर कानून मोइज जाफरी क्या कह रहे हैं। बैनर के ऊपर मवाद ने खुद में खतरनाक नहीं है, जब तक आप प्रिंटिंग प्रेस वालों को कैसे धमकी दे सकते हैं? ये तो इस तरह है ना कि वॉल चॉकिंग आपको बुरी लगी तो आपने करीब की सारी पेंट की दुकानें बंद करा दी। धमकियां दे रहे हैं बिजनेसेस को, जो कि क्लियरली विद इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चीजें छाप रही हैं। जमात इस्लामी मुर्तज़ा वहाब साहब के घर के ऊपर तो नहीं लगा रही बैनर्स, वो तो पब्लिक स्पेसेस में बैनर्स लगा रही है, जहां वो समझती है कि एक मेयार के तहत काम नहीं हुआ है, या कराची वालों का टैक्स का पैसा सही से नहीं इस्तेमाल हुआ है, या पॉलिसी मेकिंग गलत हुई है। जब जमात इस्लामी ऑपोजिशन में सिर्फ इसलिए उसके बंदे उठा लिए गए थे जिस दिन वोट करने का दिन था, वरना उनके वोट ज्यादा थे, वहाब साहब के वोट कम थे।